दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम पहले तो अच्छे से उन्हें निभाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से वो हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और वो रिश्ते इस हद तक खराब हो जाते हैं कि हम उन्हें भूलना चाहते हैं, हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं, हम उन्हें नहीं भूल पाते हैं। तो अगर आप इस तरह से किसी के लगाव में फँसे हुए हो और आपको लगता है कि वो इंसान अब हमारे लायक नहीं है और हम उसे भूलना चाहते हैं, लेकिन हम उसे भूल नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे अगर आप चाहते हो कि उस इंसान को हम भूल जाएँ, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, पहली बात क्या है कि हम अपने दिमाग में और ये चीज़ पाल लेते हैं, ये चीज़ सोच लेते हैं, सोच करके बैठ जाते हैं और उस बात को हम गाँठ बाँध लेते हैं कि हमने तो उसके साथ अच्छा किया था। हमने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। सारी गलती तो उसी की है। उसने हमें आखिर क्यों छोड़ा? हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो उसके साथ तो हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, उसकी मैंने ऐसी हेल्प करी थी, उसके साथ ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं किया, आखिर उसने हमें क्यों छोड़ा? सारा ब्लेम हम उसी पर लगाते रहते हैं और उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना था, उसको हमें नहीं छोड़ना था। तो जब हम उम्मीद लगा लेते हैं, तब हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। तो उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए कि वो इंसान बहुत ही खराब है, सिर्फ हम अच्छे हैं, इसलिए वो उसने हमको छोड़ दिया है। ये चीज़ आपको सोचना होगा कि वो इंसान हमें भूल चुका है, तो हम उसे क्यों याद करें। अब बात हम करेंगे उस दूसरे कारण की जो बहुत ही अहम है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, जिससे हम जिस इंसान को भूलना चाहते हैं वो हम नहीं भूल पाते हैं। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर तरह तरह के ऐप हैं, उन पे अलग अलग तरह के हम वीडियोज़ कह लीजिए, स्टोरी कह लीजिए और स्टेटस कह लीजिए, हम लगाते रहते हैं। और हम क्या करते हैं कि जिसको हम छोड़ना चाहते हैं उसकी कभी हम स्टोरी देखते हैं, कभी उसका स्टेटस देखते हैं, कभी हम ये देखते हैं कि आज उसने कहाँ पर घूमने वो गया है और आज उसने क्या स्टेटस डाला है और आज उसने किसके साथ घूमने गया। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। भले ही हम उसे प्यार के नाते नहीं देखते हैं, लेकिन नफ़रत के नाते उसे हम छुप-छुप करके खूब देखते हैं। और वो जब हम चीज़ें देख लेते हैं ना, तो हमारे अंदर और एक उलझन पैदा हो जाती है कि अच्छा, इसने उससे दोस्ती कर ली, अच्छा ये उसके साथ घूमने गया या गई, अ, इसको इम्पोर्टेंस देने लगा। इस तरह से हम उसको और नहीं भुला पाते हैं। तो जब हम उससे इस तरह से जुड़े रहेंगे, छुप-छुप करके उसको हम देखते रहेंगे, तो हम उसको कहाँ भूल पाएँगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आप उसको देखते हो, वहाँ से आप वहाँ पर आप उसे डिलीट कर सकते हो उसको, या फिर आप उसको हाइड कर सकते हो, या फिर आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, जो जो भी आपको सही लगे। तो आप इस तरह से उसे भूल सकते हो। नहीं तो अगर आप छुप-छुप करके इस तरह से उसे देखते रहोगे तो और अंदर से जलन की भावना आपको पैदा होगी। जलन के नाते ही सही, आप उसे हमेशा याद करते रहोगे और कुढ़ते भी रहोगे सोच-सोच करके कि देखो, हमने इसके साथ बड़े अच्छे से रिश्ते निभाए थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी इसकी, चाहे दोस्ती का वो लगाव हो, चाहे किसी रिश्ते का लगाव हो, तो वो चीज़ें हमारे अंदर एक घाव पैदा करती रहती हैं हमेशा। और हम देखते हैं कि आज वो यहाँ घूमने गई, फिर हम नेक्स्ट डे देखेंगे कि आज देखते हैं आज स्टोरी इसने कहाँ लगाई, आज कहाँ घूमने गई। फिर हमने उसको देखा कि अच्छा, आज यहाँ की स्टोरी लगाई, अच्छा ये आज यहाँ घूमने गई। तो इस तरह से हम उसको डेली के डेली उसकी हम खबर रखते हैं। चाहे वो स्टोरी किसी और के लिए ही क्यों ना लगाई हो, वो हमको लगता है कि इसने हमारे लिए लगाई, इसने हमको दिखाने के लिए लगाया है, ये हमको जला रही है,
इसलिए लगाया है कि देखो हम तो यहाँ घूमने गए। तो वो चीज़ें हमारे लिए और परेशानी का कारण बनती हैं। वो खुश है कि नहीं खुश है, आज इसने सैड स्टोरी लगाई है तो क्या हुआ, आज किसके साथ घूमने गई, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर जब मतलब ज़बरदस्ती उसको हम देखते रहते हैं और फिर हम अपने आप से कहते हैं कि हम उसे भूल नहीं पाते, हमको उसको टेंशन होती है, हमारी याद में हमेशा रहती है या रहता है जो भी है। तो आप इस तरह से जब देखोगे ना तो कहाँ भूल पाओगे। तो इसके लिए आप सोशल मीडिया से उसे थोड़ा-सा इग्नोर करिए, छुप-छुप कर देखना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका ध्यान उसके प्रति नहीं जाएगा और आप अपने आप में खुश रहने लगोगे। जब तक उसकी पर्सनल लाइफ में ताक-झाँक करते रहोगे ना, तब तक आप उसे भूल नहीं सकते हो, किसी भी हाल में नहीं भूल सकते हो, चाहे जितना भी भुलाने की कोशिश करो क्योंकि आप तो उसे रोज़ देखते हो। आप तो उसे रोज़ निहारते हो कि आज कहाँ गया, कहाँ गई, किसके साथ गई। और एक चीज़ और हम क्या करते हैं, जो हम उसे नहीं भुला पाते हैं, कि हम उसको ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी बात किससे होती है। किस लिए? कि हम उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर हम उसको जानते हैं तो हम उससे संपर्क करेंगे इसलिए कि वो हमारे बारे में क्या बोलती है या बोलता है। कि हम उसको क्यों जानेंगे भाई? जब हम उसे भूलना चाहते हैं तो हम उसका उसके बारे में हम दूसरे इंसान से क्यों संपर्क करें? ये भी एक बड़ी बात होती है, बड़ी गलत आदत होती है ना, कि हम डायरेक्ट भाई उससे बात हो नहीं रही, उसको भूलना भी हम चाह रहे हैं, लेकिन हम अगले इंसान की तलाश में रहते हैं कि इसकी बात होती है जिससे उससे हम संपर्क साध लें तो हम उसके बारे में कुछ पता चलेगा और कुछ वो बताएगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या बोलती है। इसलिए भी हम उसे नहीं भूल पाते हैं। तो इस तरह से फिर एक ज़रिया बन गया ना याद करने का, कि वो मेरे बारे में इस तरह से बोलती है, देखो उससे मेरे बारे में उसने इस तरह से बोला, तो उसने क्यों बोला? फिर एक ज़रिया आपने बना लिया ना याद करने का। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। ये बिचौलिया आपको नहीं ढूँढना है कि इसकी बात जिससे हमारी बात नहीं होती है, ये किससे बात करता है या करती है। उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं लेनी है। जब जानकारी लोगे तो फँसे रहोगे उसी लगाव में। तो जानकारी हमें नहीं लेनी है कि वो किससे बात करती है, किसके साथ घूमने जाती है, क्या करती है। तो आपको याद नहीं आएगी जब उसके बारे में जानना ही नहीं चाहोगे। अब इसके साथ-साथ कुछ हमारे पास ऐसे गिफ्ट होते हैं जो कि हम उस वक़्त एक-दूसरे को लेते देते हैं जब हमारी उसके साथ अच्छी बनती है। तो वो जो गिफ्ट होते हैं ना वो भी हमें बहुत दर्द देते हैं। वो गिफ्ट चाहे कोई सजावट का सामान हो या कोई पहनने-ओढ़ने का सामान हो, कुछ भी हो सकता है। आप उसको एक साइड में रख दीजिए जहाँ पर आपको वो दिखाई ना देता हो क्योंकि वो भी हमारी एक याद का कारण बनता है। जब हमारे दिन अच्छे होते हैं ना, तो उन अच्छे दिनों की याद को हम याद करते हैं या फिर आज हमारे साथ उसके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उनको भी याद करके किसी भी तरह से आप उन गिफ्ट को देख कर के उसे नहीं भुला सकते हो। तो जब भी आपको ऐसा कुछ हो आपके साथ, तो वो दिए हुए गिफ्ट आप उनको फिर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आपको वो डेली दिखाई ना दे। इससे भी आप उन्हें भूल सकते हो क्योंकि कुछ ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम प्रतिदिन उन्हें देखते हैं और हमारी यादों में वो हमेशा रहते हैं कि हाँ, उस पर्सन ने हमको ये गिफ्ट दिया था, उस खुशी में दिया था, ये वहाँ से खरीदा था, हम लोग वहाँ घूमने गए थे या फिर वो घूमने गए थे तो हमको उन्होंने ये दिया था। तो ये भी यादें हमें बहुत अंदर से झकझोर देती हैं जो कि हमारे ना भूलने का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स होते हैं जो कि हम साथ में खिंचवाए होते हैं। वो भी जब हम कभी देखते हैं ना तो वो बहुत ही यादों को ताज़ा कर देते हैं। हमारी वो तब हमें लगता है कि हम उसी दिन में जी रहे हैं, उसी ज़िंदगी में जी रहे हैं और वो हमारे अंदर एक एक नया
नया दिन लाकर खड़ा कर देते हैं कि लगता है कि बस हम अब उन्हीं दिनों में चले गए हैं। और फिर जब हम सोचते हैं कि आज तो हमारी उनके साथ बनती नहीं है, तो अंदर से हम उन्हें नहीं भुला पाते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि क्या आखिर इसमें हमारी ही गलती थी? क्या हमें ही उनकी तरफ झुकना चाहिए? क्या उसे हमारी तरफ नहीं झुकना चाहिए? जिससे हमारी उनकी दोस्ती फिर से अच्छी हो जाए और हम उन फ़ोटोग्राफ्स को देख कर के और ही उनको याद करते हैं। तो अगर इस तरह का आपके पास कोई फ़ोटोग्राफ है तो उसे आप डिलीट कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। तो वो भी आपको एक ज़रिया होगा उन्हें ना याद करने का। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें क्या करना है, हमें उस इंसान को माफ़ कर देना है। माफ़ इसलिए नहीं करना है कि उस इंसान ने गलती की है, उस इंसान ने हमारे साथ गलत किया है, इसलिए हम उसको माफ़ कर रहे हैं। माफ़ इसलिए करना है कि हम इसको भूल चुके हैं, इसलिए हम उसे माफ़ कर देते हैं कि चलो ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, चलो छोड़ देते हैं इसको, हम इसको माफ़ कर देते हैं। अब हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है और कोई नाता-रिश्ता इससे नहीं रहा। वो इंसान हमें छोड़ दिया उसने, हम उस इंसान को दोबारा से प्यार नहीं कर सकते, दोबारा से वो हमारे अंदर लगाव नहीं आएगा, लेकिन हम उसे माफ़ ज़रूर कर सकते हैं। अगर उसके प्रति हम सिर्फ़ नफ़रत रखेंगे, तो क्या उसे हम भूल पाएँगे? नहीं भूल पाएँगे ना। तो हम उसको माफ़ कर देंगे, तो हम उसे भूल सकते हैं कि चलो ठीक, हमने आपको छोड़ दिया, हम आपको छोड़ रहे हैं, कोई लेना-देना नहीं। सिर्फ़ अपने लिए, सिर्फ़ उसे भूलने के लिए। इस तरह से आपके अंदर जो ज़ख्म है, वो धीरे-धीरे भर जाएँगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसे पूरी तरह से भूल जाओगे। अगर आपको लगता है कि ये परेशानी सिर्फ़ हमारे ऊपर है, ये इस तरह का रिश्ता सिर्फ़ हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ऐसे रिश्तों से गुज़र चुके हैं और गुज़र रहे हैं। सिर्फ़ आपके ऊपर ये परेशानी नहीं है, बहुत लोगों पर ये गुज़रा है। तो धीरे-धीरे वो समय निकल गया, हमेशा वो समय नहीं रहा, क्योंकि समय हमेशा बराबर नहीं रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्या करना है, शेयर करना है। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।